हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होते हैं और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, जैसे रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन की, जैसे CRD, RBD, स्ट्रिप प्लॉट, स्प्लिट प्लॉट, LSD, फैक्टोरियल। ये सब किस कंडीशन में यूज होती हैं। ये सब डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन होती हैं। ये जैसे CRD को बोलते हैं कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन, और RBD को रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, इसको बोलते हैं स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन, और SPD मतलब स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, और LSD लैटिन स्क्वायर डिजाइन, और फैक्टोरियल RBD, और डबल स्प्लिट या स्प्लिट स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। ये डिफरेंट टाइप की डिजाइन है और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में यूज होती हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अलग अलग हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, पैथोलॉजी के लिए अलग पड़ती है, एक्सटेंशन के लिए अलग पड़ती है, एग्रोनॉमी के लिए अलग पड़ती है। तो ये सॉइल कंडीशन पे भी निर्भर करता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डिजाइंस यूज होती हैं। तो उसी कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। जैसे ये CRD है, इसको बोलते हैं कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। ये क्या होता है कि यहाँ लैब कंडीशन है, जैसे मान लो टिश्यू कल्चर का हमें करना है, या पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट करना है, या ग्रीन हाउस वाला करना है, जहाँ पर कह सकते हैं होमोजीनियस कंडीशन हो, तो वहाँ पर CRD डिजाइन यूज करते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई जैसे पेट्री प्लेट का हो गया पैथोलॉजी का, तो वो होमोजीनियस होता है, मतलब हर, मान लो कोई पेट्री प्लेट है और न्यूट्रिएंट मीडियम उसमें रखा हुआ है, तो सभी न्यूट्रिएंट मीडियम मान लो अगर अगर रखा हुआ है तो वो लगभग सेम होगा, जिसको होमोजीनियस बोलेंगे। तो होमोजीनियस अगर कंडीशन है तो हम बोलेंगे कि CRD डिजाइन यूज करते हैं उस जगह पे। अब आता है RBD, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। ये कहाँ यूज होता है? जब हमारा एक ही फैक्टर हो, जैसे मान लो हमें चेक करना है नाइट्रोजन डोज पे, एक ही फैक्टर है कि 120 केजी नाइट्रोजन ज़्यादा रिस्पांस कर रहा है कि 150 केजी ज़्यादा रिस्पांस कर रहा है, या मान लीजिए 200 केजी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस कर रहा है। जब यहाँ एक फैक्टर है, फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं, जैसे जो हम जैसे हर्बिसाइड हमने अप्लाई किया, तो ये एक फैक्टर है। अब हर्बिसाइड में डिफरेंट डोज यूज होगा, जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम। तो हर्बिसाइड एक फैक्टर है और इसके जो डिफरेंट टाइप के डोज यूज हो रहे हैं उसको लेबल भी कहते हैं। तो दो टर्म यूज होते हैं, फैक्टर और लेबल। तो मान लीजिए नाइट्रोजन डोज एक फैक्टर है और एक फैक्टर हर्बिसाइड का है, तो इसको फैक्टर बोलते हैं। अब नाइट्रोजन डोज के यहाँ 3 लेवल है, 1, 2, 3। ऐसे ही हर्बिसाइड में भी 3 लेवल है, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 150 ग्राम। ठीक है, तो फैक्टर और लेवल आपको समझ में आ गया। तो RBD क्या होती है? जब सिंगल फैक्टर हो, मान लीजिए हमने वैरायटी टेस्ट करनी है कि 3 वैरायटी ले लिया, तो उसका हमें चेक करना है कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी है। तो वैरायटी एक फैक्टर हुआ, जबकि तीन जब वैरायटी लिया, मान लीजिए V1, B1, B2 और B3, 3 वैरायटी लिया, तो ये 3 लेबल हो गए इसके। फैक्टर और वैरायटी में फैक्टर और लेवल में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो जब एक फैक्टर हो तब हम RBD यूज करते हैं। और एक और कंडीशन है, जब फील्ड की, ये फील्ड कंडीशन में यूज होता है। केवल CRD ही ऐसा डिजाइन है जो लैब कंडीशन में यूज होता है, बाकी सभी डिजाइन फील्ड कंडीशन में यूज होते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कौन सा डिजाइन ऐसा है जो लैब कंडीशन में यूज होता है, तो वो CRD है। और RBD क्या है कि RBD में जब फील्ड कंडीशन में यूज करते हैं, तो अगर फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी है या जो वेरिएशन है फील्ड में, अगर एक ही डायरेक्शन में रन कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ फर्टिलिटी इस जोन में ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर और कम है, तो यहाँ से यहाँ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है फर्टिलिटी, मतलब एक ही डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो वहां पर RBD यूज करेंगे। RBD में दो कंडीशन हुई कि एक तो सिंगल फैक्टर होना चाहिए और दूसरा है फर्टिलिटी ग्रेडियंट एक ही डायरेक्शन में रन करना चाहिए, तो वहां हम RBD यूज करेंगे।
अब आ जाते हैं हम आरबीडी से ही रिलेटेड, एक और है एलएसटी। एलएसटी देखिए आप यहाँ है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन जिसको बोलते हैं। तो एलएसडी क्या है कि लैटिन स्क्वायर डिजाइन, लैटिन स्क्वायर डिजाइन क्या है कि जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट दो डायरेक्शन में मूव करती हो, जैसे इधर जाने, मान लीजिए इधर की तरफ हम जा रहे हैं फील्ड के, तब भी कम हो रही है, और इधर की तरफ नीचे आ रहे हैं तब भी कम हो रही है, तो हम एलएसडी यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कोई फील्ड मान लीजिए हम चेक करें, सैंपलिंग करें, तो उसका यहाँ सैंपल लें, यहाँ सैंपल लें, तो इस डायरेक्शन में जाने पर अगर उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, मतलब वेरी कर रही है, और इस दिशा में भी जाने पर हमें मतलब वेरिएशन मिल रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे थे कि दोनों डायरेक्शन में आरबीडी में सिंगल डायरेक्शन में बस वेरिएशन चल रहा था, लेकिन जब दोनों डायरेक्शन में ग्रेडियंट मूव हो रहा हो, यानी वेरिएशन हो रहा हो, तो वहाँ पर एलएसडी यूज करते हैं। ठीक है, तो आरबीडी और एलएसडी में ये कंफ्यूजन होता है, ये होता है कि जब एक ही डायरेक्शन में मूव करता हो, और जब एलएसडी दो डायरेक्शन में मूव करता हो। अब हम बात करते हैं स्ट्रिप प्लॉट और स्प्लिट प्लॉट की। एसपीडी मतलब स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। ठीक है, तो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन कहाँ यूज करते हैं, जब दो फैक्टर हों, यहाँ सिंगल फैक्टर था आरबीडी, जब दो फैक्टर हों तब हम स्प्लिट प्लॉट यूज करेंगे। अब दो फैक्टर किस कंडीशन, जैसे दो फैक्टर हम एक ले लिए टिलेज ले लिए, दूसरी हम ले लिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो ये दो फैक्टर हो गए। अब दो फैक्टर लेने की कंडीशन क्या है कि एक फैक्टर को लार्ज प्लॉट साइज चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा फील्ड चाहिए, और स्मॉल, और दूसरे फैक्टर को स्मॉल प्लॉट साइज चाहिए होगी। जैसे हम टिलेज ले लें या हम इरिगेशन ले लें, तो क्या होगा कि अगर हम स्मॉल प्लॉट पे करते हैं, तो मान लीजिए ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, तो वो पूरा कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दूसरे फील्ड में भी जा सकता है, इसको अफेक्ट कर सकता है दूसरे प्लॉट को, अगर छोटा प्लॉट साइज है। तो इसलिए एक फैक्टर को लार्ज प्लॉट साइज चाहिए होगा और दूसरे फैक्टर को स्मॉल प्लॉट साइज चाहिए होगा, तो वहां हम स्प्लिट प्लॉट डिजाइन यूज करेंगे। ठीक है, और अब स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन पे आते हैं। स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन भी तभी यूज करते हैं जब दो फैक्टर हो, पर यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जब लार्ज प्लॉट साइज, मतलब दोनों को लार्ज प्लॉट साइज चाहिए होता है, तभी हम स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन यूज करते हैं। ठीक है, जब दोनों, जैसे यहाँ एक स्मॉल एक लार्ज, तो यहाँ पर क्या होता है स्ट्रिप में, जब दोनों को लार्ज प्लॉट साइज चाहिए होगा तो उसे हम वहाँ हम स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन यूज करेंगे। ठीक है, और जब इंटरेक्शन स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वहाँ पर भी स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिप और स्प्लिट हो गया। और स्ट्रिप में एक और बात ध्यान रखते हैं कि इसमें पूछा जाता है कि एक को बोलते हैं वर्टिकल फैक्टर और एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पर स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में एक को बोलते हैं मेन प्लॉट और दूसरे को बोलते हैं सब प्लॉट। ठीक है, अब हमारा आता है फैक्टोरियल आरबीडी। फैक्टोरियल आरबीडी में क्या है कि जब दो से ज़्यादा फैक्टर हों, मतलब जैसे हर्बिसाइड, दोनों मान लो स्मॉल स्मॉल फैक्टर हैं, मान लीजिए हर्बिसाइड की स्टडी करनी है और न्यूट्रिएंट की भी स्टडी करनी है, तो वहाँ फैक्टोरियल, या तीन फैक्टर हैं तभी फैक्टोरियल आरबीडी हम यूज कर सकते हैं। इसमें 2 पावर 2, 2 पावर 3 ऐसे करके आता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक लास्ट होता है डबल स्प्लिट। डबल स्प्लिट को स्प्लिट स्प्लिट प्लॉट डिजाइन भी बोलते हैं। ये कब यूज होता है, जब तीन फैक्टर हों, एक को लार्ज प्लॉट साइज चाहिए होगी, दूसरे को मीडियम चाहिए हो, तीसरे को स्मॉल चाहिए हो, तो हम लार्ज मीडियम और स्मॉल तीनों प्लॉट साइज जब चाहिए होगा तो हम डबल स्प्लिट प्लॉट डिजाइन यूज करते हैं उस कंडीशन में। तो हमने ये देखा कि किस कंडीशन में कौन सी डिजाइन यूज हो रही है। अब आगे हम पढ़ेंगे सीआरडी के बारे में, उसके बाद आरबीडी, इस तरह के हम इंडिविजुअल डिजाइन पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में भी एनोवा बना के सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।